ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज़ अक्षता चावला और इस वीडियो में मैं श्रीलंका के बारे में बात करने वाली हूँ। बट श्रीलंका के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले के 2 पार्ट्स पढ़ा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आपको उसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई ऐसा पार्ट जो मेरे से छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या कोई इशू आ रहा है जो समझ नहीं आ पा रहा जिसकी वजह से वो भी लिख दीजिए। जस्ट आस्क एनी डाउट एंड फ्री फील टू आस्क, ठीक है। इस वीडियो में मैं श्रीलंका के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1948 में। कब मिल गई थी? 1948 में। एंड 1948 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद श्रीलंका के अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया था जो कि उसकी डेमोक्रेसी को हार्म कर सकता था। मगर गाइस, जितने भी हमने अब तक पढ़े, बांग्लादेश, नेपाल, उन सब में कहीं पर भी आपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना होगा। आपने मोनार्कियल सिस्टम सुना, आपने सिविलियन पॉइंट को भी सुना, लेकिन आपने एथनिक नहीं सुना होगा। तो इस श्रीलंका की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर जो मेन रीजन है दैट इज दिस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपने इसके बारे में शायद सुना भी होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में देखना, बहुत बहुत मजे आने वाले हैं। 1948 श्रीलंका को आजादी मिल गई थी 1948 के पीरियड में, ठीक है। और वहाँ पे मेन लड़ाई का कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे मेन लड़ाई की जो रीजन थे वो थी एथनिक, मतलब कम्युनिटीज में लड़ाई होती थी। यहाँ पे रिलीजन का पॉइंट नहीं है। एथनिक इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, बट यस कि वहाँ पे 2 कम्युनिटीज थी, दैट इज सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिलियन कम्युनिटी। सिन्हाला वाले जो थे वो श्रीलंकन नेटिव थे और जो तमिलियंस थे वो इंडियन माइग्रेटेड पीपल थे। मतलब जो पार्टीशन के पीरियड में जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ लोग जो थे वो लड़ाई से छुपने के कारण या डर के कारण, श्रीलंका कंट्री पास में पड़ती है, एक एंड में है हमारे इंडिया जब खत्म होता है केरला के बाद साथ में लगती है, तो कुछ तमिलियंस जो केरला के थे वो वहाँ पे भाग गए थे श्रीलंका में। तो इसकी वजह से श्रीलंका पे बोझ पड़ गया, बर्डन पड़ गया। जैसे कि जब बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ पे आए थे तो हम पर भी बर्डन पड़ा था ना, तो ऐसे ही श्रीलंका पर भी पड़ गया और वो फेस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मेजॉरिटी गिनी जाती है सिन्हाला की, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल दूँ तो आई थिंक 74 to 80% सिन्हाला है प्रेजेंट, एंड तमिलियंस आर फ्रॉम 18 to माइट बी 20%, ठीक है, प्रेजेंट है। एंड इसलिए इसको मेजॉरिटी में गिना जाता है और इसे माइनॉरिटी में। तो हमें हमेशा से पता है कि जो मेजॉरिटी है वो हमेशा से माइनॉरिटी को दबाती है, चाहे लैंग्वेज की बात है, चाहे धर्म की बात है, कहीं पे भी आए मेजॉरिटी हमेशा दबाती है माइनॉरिटी को। तो इसी तरह ऐसा यहीं पे भी होता था कि जो वो सिन्हालस थे, जो नेटिव श्रीलंकन थे, जो वहाँ पे पैदा हुए थे, जिनको सिटीजनशिप मिली थी श्रीलंका की, वो तमिलियन को कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम का राइट नहीं देते थे। उनको कभी भी कंसेशन, छूट, जैसे मान लो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपने गैस सिलेंडर्स खरीदे हमारे देश में, तो गरीबों को वो मिलती है, एक थोड़ी सी कंसेशन मिलती है ना कि गैस सिलेंडर्स पे छूट मिल गई तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है सीधा, या फिर सिलेंडर सस्ते में पड़ जाता है, ये कह सकते हैं। लेकिन तमिलियंस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, उनको महंगाई की बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ती थी। और जो श्रीलंकन्स थे वो हमेशा से चाहते थे कि जो पूरा श्रीलंका है वो सिन्हालास का हो, उसमें तमिलियन का कोई भी रोल ना हो, इसलिए उसको बाहर निकालना चाहते थे। और पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देते थे उनको, उनके हाथ में, और उन्हें हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम में इग्नोर किया जाता था किनको? तमिलियंस को। तो इसी रीजन की वजह से, इसी कारणों की वजह से इस माइनॉरिटी में एक दिन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी और उन्होंने एक फॉर्मेशन करी। जब उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है हर चीज़ में, तो वो सहन नहीं कर पाए, एंड दे फॉर्म्ड लिट्टे। इसे कहते हैं LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिये एलम। मीन्स टाइगर्स मतलब यहाँ पे इनको एक खूंखार जानवर का रूप में बताया गया कि इन्होंने भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी जब श्रीलंकन्स ने। तो तमिल को भी गुस्सा आया था, तो उन्होंने एक अपनी फॉर्मेशन बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था, वी कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिये एलम, जहाँ पे सिर्फ तमिलियंस की ये पार्टिसिपेशन होगी इसके अंदर। जहाँ पे वो क्या डिमांड करते थे? दे डिमांडेड तमिल एलम, मतलब सेपरेट स्टेट। एलम मतलब एक स्टेट, एक ऐसा नेशन जो कि तमिल का हो, तमिलियंस हो, जहाँ पे सिन्हाला या फिर कोई भी अदर रिलीजन और लैंग्वेज वाले लोग ना आए, ठीक है। वो एक सेपरेट कंट्री चाहते थे अपने लिए, और वो करेंटली अभी देखा जाए तो वो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका का होल्ड कर रहे हैं। मतलब अगर ये पूरा श्रीलंका है तो इसका जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है दैट इज होल्ड बाय तमिलियंस ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और एक पॉइंट मेरा रह गया कि जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स है उसे एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, दैट इज सिलोन, ठीक है, सिलोन, इसे इस नाम से पुकारा जाता है।
ये तो बात हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट किस पॉइंट पे होता है। अब ये जो तमिलियंस हैं ये भारत के हैं, तो भारत को भी कोई ना कोई तो रोल प्ले करना पड़ेगा, भारत की भी तो कोई भूमिका है, कोई फर्ज है, तो वही मैं अब बताऊंगी। सबसे पहले भारत का क्या रोल था श्रीलंका में, या भारत की सरकार का क्या रोल था श्रीलंका में। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा से टाइम टू टाइम कोशिश करती है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि इंडियन तमिलियन है तो हमें भी सुनना पड़ता है कि हमारे लोग हैं तो उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करने के लिए हमने भी बहुत कोशिशें करी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन पर हमने बहुत बार बात करी है श्रीलंका की सरकार से, लेकिन ऐसा होता है कि 1987 के पीरियड में हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन में घुस जाते हैं और एक ऐसा अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं श्रीलंका के साथ, जहां पे हम एक लड़ाई में घुस जाते हैं श्रीलंका के साथ, ठीक है। लेकिन वो लड़ाई थोड़ी आगे बढ़ जाती है, तो हमें थोड़े अपने ट्रूप्स भेजने पड़ते हैं ताकि हम अपनी जो लड़ाई चल रही है उसे, उन रिलेशंस को स्टेबल कर सके, और हमारी लड़ाई जो है वो अपने ही लोगों से हो बैठती है, तमिलियन से, लिट्टे से, ठीक है। तो इस चीज़ को साफ करने के लिए, मतलब इस चीज़ को सुलझाने के लिए इंडिया के जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है IPKF 1989 में इंटरफेयर करती है फाइनली, और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सॉल्यूशन तो नहीं निकलता, लेकिन जब फाइट चल रही होती है बेसिकली वो तो थोड़े समय के लिए ठंडी पड़ जाती है। लेकिन ये जो अटेम्प्ट था ना, ये जो भारत घुसी IPKF लेकर या फिर ट्रूप्स लेकर रही, हमेशा से क्वेश्चनिंग करती रहती है, ये चीज़ कभी भी श्रीलंका को भाई नहीं। वो कभी भी नहीं चाहता था कि हम उनके इंटरनल मैटर्स में हिस्सा दें। देखो कोई भी कंट्री नहीं चाहती, और श्रीलंका इस पॉइंट पे राइट है मेरी तरफ से, लेकिन पॉइंट ये है कि वो इंडियन तमिलियंस है, इसलिए हमें साथ देना पड़ रहा है उनका। अगर वो किसी और देश के होते तो हम सोच समझ के इंटरनल मैटर्स में घुसते, लेकिन अब इंडियंस के हैं तो हमें साथ देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत से वायलेंस हुए लिट्टे के साथ, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो ऐसा हुआ कि श्रीलंका ही फाइनली जीतता है। और 2009 में, अभी पीछे ही थोड़े सालों पहले, लिट्टे बिल्कुल वैंक्विश, बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाता है, खत्म हो गया लिट्टे, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेसिकली। और जो श्रीलंका की लीडरशिप है वो हमेशा से ये ट्राई करती है कि सिन्हाला हार्डलाइनर्स, मतलब जो सिन्हाला बेसिकली जो श्रीलंकन है वहाँ के, और तमिलियन मिलिटेंट्स जो कि माइग्रेट होकर आए हैं कहीं और से, उनको उनके रिलेशनशिप को हमेशा बैलेंस कर सके। तो मैंने वर्सेस इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। अब गलती किसी की भी नहीं है, श्रीलंका वालों को बर्डन फेस करना पड़ता है, और हम तो माइग्रेट होकर आए हैं, मतलब जो वहाँ के तमिलियंस हैं। तो इसकी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए जो वहाँ के श्रीलंका की सरकार है वो हमेशा इस चीज़ को ट्राई करती रहती है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई श्रीलंका की नेगेटिव रोल वाली। अब मैं बात करूंगी कि श्रीलंका का इंडिया के साथ पॉजिटिव साइड कैसा है, या फिर श्रीलंका को खुद के लिए पॉजिटिव साइड कैसा है। देखो श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे होते इंडिया के साथ अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ना होता। तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है श्रीलंका ने कुछ पिछले सालों में। ये मैं श्रीलंका का पॉजिटिव रोल बता रही हूँ, पॉजिटिव साइड बता रही हूँ उस देश का। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी गई है पिछले कुछ सालों में, अच्छी तरह ग्रो हुआ है। देखो बड़ी बात यह है कि उसने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस कॉन्फ्लिक्ट के डिस्पाइट रख के, अलग रखकर मेंटेन रखा। इतने लड़ाई झगड़े हुए, उसने इन चीज को छोड़ दिया, लेकिन डेमोक्रेसी जो उसका मेन बेस है वो उसने हमेशा से मेंटेन रखा है। उसे कभी भी मोनार्कियल या सिविलियन सिस्टम में कन्वर्ट नहीं होने दिया। और ये पहली कंट्री है जिसने रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है इंसानों की, उसे कंट्रोल करा है इस पहली कंट्री ने, ठीक है। जो साउथ एशियन कंट्री है उसमें से ही पहली कंट्री है, बाकी तो बहुत सी ज़्यादा कंट्रीज है फॉरेन की, लेकिन मैं साउथ एशिया के बेसिकली बात करूँ तो इसमें श्रीलंका पहला है, ठीक है। और इसने ह्यूमन डेवलपमेंट में, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इलिटरेसी रेट, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का रेट नहीं होता, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट वी कैन से, और फर्टिलिटी रेट, इन सब चीज़ों को रोका गया है या फिर अच्छा किया गया है श्रीलंका ने साउथ एशियन कंट्रीज में से। तो ये इसका पॉजिटिव रोल है।